नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कामरूप डिस्ट्रिक्ट के प्री फाइनल एग्जामिनेशन 2024-25 के एमसीक्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय में कौन वाइसरॉय थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कार्जन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू फोर्स। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब लागू हुआ था? 16 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 अगस्त 1946 या फिर 16 अक्टूबर 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर 1905। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917, 1920, 1850 या फिर 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1917। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नीचे दिए गए जो घटनाएं हैं उनको उनके ईयर अनुसार लिखना है। पहला है दांडी यात्रा, उसके बाद दिया है क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर है कम्युनल अवार्ड और अंत में है साइमन कमीशन। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ व्हिच टू पर्सन। गांधी जी जब सत्याग्रह के बारे में सोच रहे थे तब उन्हें किन दो लेखकों से प्रेरणा मिली थी? रोस्सो एंड टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय एंड वोल्टायर, वोल्टायर एंड थोरियो या फिर थोरियो एंड टॉल्स्टॉय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, द 41st सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। 41वां अधिवेशन भारतीय जातीय कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर या फिर पांडु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडु। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेस फॉर द फेल्यूर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। असम में रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल होने के मुख्य क्या कारण है? पहला दिया है द नंबर ऑफ रिबल्स इन असम वाज वेरी लेस। नंबर 2 है द रिबल्स ऑफ असम फेल टू मेंटेन द सेक्रेसी ऑफ देयर एक्टिविटी। 3 में दिया है द असमीज पीपल हु सर्व्ड अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट सपोर्ट द रिबल्स। एंड 4 में द रिबल्स इन असम हैड नो एक्सेस टू आर्म्स एंड एमुनेशन एज रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्टूडेंट ऑफ असम हु एक्कम्पनीड महात्मा गांधी इन दांडी मार्च वाज। महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा था उसमें शामिल होने वाले असम के वो कौन से एक लौते स्टूडेंट थे? ऑप्शन है लखीधर शर्मा, हेमचंद्र बोरुआ, हेमचंद्र गोस्वामी या फिर लीलाधर बोरुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर बोरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। पार्ट ए को पार्ट बी के साथ मैच करना है। तो पहला दिया है जोरहाट सार्वजनिक सभा, फिर अहोम सभा, असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा और डी में है असम एसोसिएशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जोरहाट सार्वजनिक सभा जो है वो 1884 में गठन हुआ। उसके बाद अहोम सभा आया, अहोम सभा हुआ था आपका 1893 में। फिर असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा 1888 में और असम सभा हुआ था 1903 में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एजर्सन एंड रीजन। एजर्सन दिया मनीराम दीवान वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन असम, बिल्कुल सही है। और आर में दिया मनीराम दीवान वाज ए सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों ही सही है। हालांकि वो एक रिवोल्ट के लीडर के रूप में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वो एक अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर ही थे। तो दोनों ही क्या, ए एंड आर बोथ आर क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज पथराघाट लोकेटेड एट। पथराघाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कामरूप, दरंग, नलबारी, बरपेटा। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दरंग। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अरविंद घोष। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर।
तो कल्हन, कल्हन ने लिखा था रास्तरंगिनी। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने लिखा था योग सूत्र। उसके बाद कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र और सुकुमार बरकत ने लिखा था हस्ती विद्या नवा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 विच डांस फॉर्म इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। केरला का जो क्लासिकल डांस है, आपने नोटिस किया होगा हर डिस्ट्रिक्ट में एक डांस फॉर्म आता ही है। तो डांस फॉर्म का जो पार्ट है उसको देखना कंपलसरी, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। तो केरला का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है कथकली। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्शियरी ऑक्यूपेशन। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मिनरल रिसोर्स या फिर टूरिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWF फॉर नेचर। WWF का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ पे नॉन नहीं होगा, ये रिन्यूएबल रिसोर्स होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स। एयर, वाटर, क्रॉप्स एंड कोल। इसका जो आंसर है होगा कोल, बिकॉज सभी बाकी तीनों क्या है रिन्यूएबल है, लेकिन कोल क्या है रिन्यूएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। मनामा कौन सा देश का राजधानी है? इंडिया, ईरान, चाइना, बहरीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहरीन। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक टिटिकाका लोकेटेड। टिटिकाका लेक कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद दिया है एशिया या फिर अफ्रीका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए।